आज के इस वीडियो में बात करूंगा लड़कियों के बारे में। वैसे तो भारत देश में मूर्खों की कोई कमी नहीं है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लेकिन लड़कियां ज्यादा है मेरे हिसाब से। लड़कियां सबसे ज्यादा मूर्ख है मेरे हिसाब से अभी भी। तो इस वीडियो में जानते हैं भाई क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा कि वो मूर्ख ज्यादा है। और लड़कियों लोग, अगर आप लोग भी ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग समझो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, और अंत तक देखोगे तो समझ जाओगे। जब भी कोई धर्म का कार्य होता है ना, जब भी कोई पाखंडी लोग, जो मौलाना लोग, मुसलमानों की बात की जाए और हम लोग का साधु लोग, ये लोग जब भी कोई कार्य करते हैं ना तो सबसे ज्यादा देखना आप महिलाओं की संख्या होती है। यहाँ तक एक भी लड़की नहीं मिलेंगे जहाँ वहाँ महिलाएं जरूर मिलेगी। महिलाओं को बड़ा शौक है धर्म में जाने का, और इन्हीं के वजह से ये पाखंडी बाबा लोग दिन के दिन बढ़ते जा रहे, दिन के दिन बढ़ते जा रहे। आप इंस्टाग्राम पर देखो वीडियो, आप ये जो माता आ गया इस वीडियो को मैंने गौर से देखा है यार, इसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। लड़का भी है लेकिन वो तो चतुर है ना भाई, वो तो नाटक कर रहा है ताकि पैसे पैसे ले सकूं महिलाओं से। तो इसमें लड़कों का कोई दोष नहीं है, वो तो अपना बिजनेस कर रहा है। लेकिन महिला और लड़की, ये लोग फंसी पड़ी है इस चक्कर में कि उसमें भगवान है, इसमें भगवान है, उसमें भगवान है। और सबसे ज्यादा व्रत और त्योहार भी लड़कियां ही मनाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि व्रत और त्योहार मनाना गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये लोग बहुत जल्दी किसी पर बिलीव कर लेते हैं, बहुत जल्दी। इसलिए इन लोगों को बहुत बड़े बड़े धोखे भी मिलते हैं लाइफ में, चाहे वो बॉयफ्रेंड को लेकर हो जाए, चाहे वो पति को लेकर हो जाए, चाहे वो कहीं पर काम करने जाती है तो वहां भी वो बड़े बड़े धोखे खाती है। और ये किसी से प्रॉब्लम शेयर भी नहीं कर पाती है, ज्यादातर किसी पर ये बिलीव ही नहीं कर पाती है। इतना बड़ा बड़ा धोखा खा लेती है ना कि आगे चलकर इसको खुद के घर वाले पर भी बिलीव नहीं होता, खुद के पति पर भी बिलीव नहीं होता, खुद के बॉयफ्रेंड पे बिलीव नहीं होता। ऐसी हालत हो जाती है इनकी। क्यों क्यों ऐसी हालत हो जाती है? ये कारण तो खुद लड़कियां ही है। और इसी हालत के कारण ये धर्म का सहारा लेती है कि मेरा तो दुनिया में और कोई नहीं है, मेरा महादेव है। मेरा तो दुनिया में और कोई नहीं, मेरे कृष्णा जी है। आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे, यही सब करती हैं लड़कियां। देखना आप, जो सबसे ज्यादा धोखे खाती है ना, वो सबसे ज्यादा भगवान का पोस्ट करते हुए नजर आएगी, सबसे ज्यादा। सबसे पहली बात, मैं तो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, भगवान कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं। अब ये मरता है, मरने के बाद क्या होता है, क्यों पैदा होता है, क्यों ऐसा हुआ है, क्यों मैं इंसान बना हूँ, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन भगवान आज तक मुझे दिखा नहीं है। और क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने बता चुका है। हालांकि ये नहीं बता सकता हूँ कि ये दुनिया क्यों चल रहा है, ये धरती क्यों है, ये पेड़ क्यों हिल रहा है, इसका तो किसी को नॉलेज नहीं है भाई। तो मुझे क्या खास नॉलेज होगा, मैं तो एक आम सा आदमी हूँ। तो भगवान पर बिलीव तो मुझे नहीं है, आप लोगों को है तो आप लोग बिलीव करो। तो मैं लड़कियों के टॉपिक पर आता हूँ कि लड़की लोग, जिसको भाई ना तो शादी करने दिया जाता है ढंग का लड़के से, कभी आप देखना 56 के उम्र में शादी करवा देगा, मतलब 56 के उम्र के लड़के से, कभी 40 के उम्र के लड़के से, कभी उससे शादी कर दिया जाएगा जो बहुत ज्यादा दारू पीता है, कभी उससे शादी कर दिया जाएगा जो लंगड़ा है, जो लूला है। और मुझे याद आ रहा है तो हंसी आ रहा है, ये लोग कभी सवाल नहीं करेगी अपने माता पिता पे, कभी सवाल नहीं करेगी मुझे उससे क्यों शादी करवा रहे हो। गुस्सा में रहेगी, रोते रोते रहेगी, लेकिन फिर भी शादी कर लेगी। मैंने कितने लड़कियों के शादी के मंडप में रोते रोते शादी करते देखा है। उसको शादी का जरा सा भी इच्छा नहीं है, लेकिन रो रो के शादी कर ली, अब जिंदगी गुजार रही है उसके साथ। रात दिन उसके पति उसको पीट रहे हैं, रात दिन दारू पीकर उसको गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, लेकिन किसी ने उसको पाठ पढ़ा दिया है कि पति तो धर्म होती है। पति की हर बात सुननी चाहिए, चाहे वो मारे, चाहे पीटे, चाहे गाली दे। गलत है, गलत होता है। चाहे तुम्हें पति मारे, चाहे पिताजी मारे, चाहे कोई बाहर का आदमी मारे, तुम्हारा जब कोई गलती ही नहीं है, तुम्हें कोई मार रहा है, चाहे वो पति हो, भाई हो, बहन हो, कोई हो,
घुमा कर मारो उसको या फिर छोड़ दो उसको। ये क्या बात हो गई? पति है, ये पुराने जमाने के नियम कानून को डिलीट करो मेरी जान। ये पुराने जमाने के नियम कानून को डिलीट करो, खुद की लाइफ को जियो। लड़कियों, तुम लोग क्यों नहीं इस चीज को समझती हो कि तुम्हारा भी अपना भी कोई लाइफ है, कोई आजादी है, कोई फ्रीडम है। बचपन से तुम्हें दबाया गया है ना, तो तुम्हें ढंग से पढ़ने भी नहीं दिया जाता। पढ़ने दिया जाता है, लड़के को अच्छा कॉलेज में डाला जाता है, लड़के को घूमने की आजादी है, लड़के को बाइक लेने की आजादी है, लड़के को साइकिल लेने की आजादी है। तुम लोगों को क्या आजादी है? रो रो के मर जाते हो एक मोबाइल खरीदने के लिए, रो रो के मर जाते हो एक साइकिल खरीदने के लिए, रो रो के मर जाते हो एक स्कूटी, नहीं मिलता है फिर भी। यहाँ तक कि सिलाई मशीन भी तुम्हें खरीद के नहीं दिया जाता घर पर। सिलाई मशीन सीखने के लिए कि अगर मैं इसको सीख ली तो कुछ आगे चलकर अच्छा करूंगी, कुछ इससे पैसे कमाऊंगी, खुद खुद पर डिपेंडेंट हो जाऊंगी, अगर कोई पियकड़ पति मिल गया तो मैं इससे अपना गुजारा कर लूंगी, खुद डिपेंडेंट बन जाओगी। नहीं, लेकिन नहीं, तुम्हारे माता पिता तुम्हें नहीं देंगे। नल्ला है तुम्हारे माँ बाप, नल्ले है, तुम उसको भगवान मान के बैठी हो। भगवान नहीं है वो, इंसान मानो। इंसान मानोगे तभी तो सवाल कर पाओगे कि पिताजी आप मुझे क्यों नहीं खरीद के दे रहे हो। बहुत सी लड़कियां सवाल करती है, उनको मिल जाता है, वो सीखती है। बहुत सी लड़की सवाल करती है, उसकी स्कूटी मिल जाता है। बहुत सी लड़की सवाल करती है, उसको मोबाइल मिल जाता है। लेकिन तुम लोग उसको भगवान मान चुके, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलता। पसंद के ड्रेस भी नहीं मिलते त्योहार पर तुम्हें, जो तुम खरीदना चाहते हो वो भी नहीं मिल पाता है। माता पिता का धर्म का क्या ही बोलूं, नियम होना चाहिए माता पिता का कि अपने बच्चों को खुश रखूं मैं। पैदा क्यों किया तुमने? पैदा क्यों किया? जब तुम अपने बेटे को, अपने बेटी को खुश नहीं रह सकते, पैदा क्यों किया? सिर्फ खुद के ऐश मौज के लिए। खुद नशा करेगा, खैनी खाएगा, गुटखा खाएगा, दारू पिएगा, शराब पिएगा, दूसरे लड़कियों को ताकेगा, हंसेगा, खिलेगा, एंजॉय करेगा। तुम्हारी बारी आए तो माता पिता भगवान मानो, कुछ नहीं है मेरे पास, गरीब हूं, क्यों पैदा किया गरीबी में? गलत है ये, गलत है। माता पिता को अपने बेटे को, अपना बेटी को सब कुछ देना चाहिए, अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए, अच्छे खाना देना चाहिए। क्या खिलाते हैं तुम लोगों को? दाल चावल रोटी, अंडे, अंडे खाने से मना करेंगे, अंडे नहीं लाएंगे। अच्छे अच्छे चीजों पर भी रोक टोक है। तुम्हें फैशन सेंस पर भी रोक लगा दिया जाएगा, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत करो, वहां मत जाओ, यहाँ मत जाओ, इस लड़की के साथ नहीं घूमो। तुम्हें नहीं पता किस लड़की के साथ तुमको घूमना है, किस लड़की के साथ तुम्हें दोस्ती करना है। अगर नहीं भी पता है तो तुम इस चीज से सीखोगी ना कि इस लड़की के साथ दोस्ती नहीं करना है, ये मेरे लिए बुरी है, इस लड़के के साथ मुझे दोस्ती नहीं करना है, ये मेरे लिए बुरा है। सीखोगे कैसे? जब तक तुम उसके साथ दोस्ती करोगे नहीं, जब तक तुम धोखे खाओगे नहीं। धोखे खाने के बाद तुम लोग रोते क्यों हो इतना यार? क्यों रोते हो यार? मत रो यार, लड़ो अपने आप से। एक गाना है, धूप में ना दिखला करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। यही सब गाना लड़कियों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया गया है। आचार्य प्रशांत सही कहते हैं, इस मामले में मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। धूप में ना निकला करो रूप की रानी, नहीं चलेगा। धूप में निकलो, रंग को काला करो, लड़ो, युद्ध करो अपने हक के लिए। समझ गई तुम लोग? वीडियो ज्यादा लंबा करूंगा तो वैसे ही मेरा व्यू नहीं आ रहा है, कितना लंबा करूं? तुम लोग को समझा रहा हूं, लड़कियों अपने हक के लिए लड़ो, पसंद की शादी करो, पसंद की शादी करो। ऐसे मेरे हिसाब से तो शादी करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी करना चाहती हो तो पसंद के लड़के से शादी करो। और शादी अगर तुम्हारा नहीं चल रहा है तो फटाक से अलग भी हो जाओ। कोई नियम कानून, समाज के कानून को लात मार के हटाओ, खुद का कानून लागू करो कि मुझे जब इस घर में सुख ही नहीं मिल रहा है, सुख की रोटी नहीं मिल रहा है, नींद नहीं मिल रही है, मुझे इंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल नहीं मिल रहा है, मुझे घूमने जाने नहीं मिल रहा है, सहेली से मिलने जाने नहीं मिल रहा है, क्यों रहूं इस घर में? मैं अकेले रह लूंगी, खुद को संभाल लूंगी, दोस्तों से मिलूंगी, सब कुछ करूंगी। नौकरानी बनाने के लिए तुम्हें सिर्फ नहीं रखा गया है इस देश में। अपने हक के लिए लड़ो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो से तो कमेंट में मुझे बता सकते हो। जय हिंद।